स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई मंडे के दिन किस तरीके से मार्केट में सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, कहां पर आपको सेलिंग, कहां पर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। ये सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या मार्केट में न्यूज़ फ्लो है उसको भी डिस्कस कर लेंगे, जिसकी वजह से मार्केट में एक करेक्शन देखने को भी मिल सकता है। मार्केट एक ऐसी स्टेज पर बना हुआ है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट क्या सिनेरियो चल रहा है और फ्राइडे को हमने क्या प्लान किया था और क्या ज़बरदस्त ट्रेड मिला था, एक आध वो ट्रेड भी देख लेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो अपलोड होगी आप तुरंत जा करके देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। डेली वीडियो अपलोड होता है मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग, BTST के रिगार्डिंग, तो आप जा करके देख सकते हैं, ओके। पर एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे अपना व्यू बना रहे हैं तो और उससे आप ट्रेड प्लान करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लें, क्योंकि दिस इज डिस्क्लेमर बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूं। तो मैं यहां पर जो भी वीडियो क्रिएट करता हूं फॉर लर्निंग पर्पस, तो अगर आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल वीडियोस मिल सकती हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि क्या मार्केट में न्यूज़ फ्लो है और फ्राइडे के दिन मार्केट ने किया क्या, सबसे पहले तो उसको समझ लेते हैं। फ्राइडे के दिन देखिए मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन हुआ, ओके। गैप अप क्यों हुआ क्लियरली आपको मेंशन कर दिया था मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी, ओके। और सारी चीज़ें मैंने अपने BTST वीडियो में भी बताई थी कि भाई IT सेक्टर में बहुत तेज़ी देखने को मिली थी। IT इंडेक्स की अगर मैं बात करूँगा तो IT इंडेक्स बहुत 1000 पॉइंट के आसपास गैप अप खुला था, ठीक है। सारे IT स्टॉक्स में बहुत बड़ा गैप अप हुआ था, और पर एक चीज़ था, वो गैप अप सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट। और IT स्टॉक्स की बात करूंगा तो IT स्टॉक्स जो है ना अपने इंडिया के, वो जाकर के डे लो पर, यानी जो उन्होंने गैप अप बनाया और वहाँ से जो उन्होंने करेक्शन लिया, तो डे लो पर जाकर के वहाँ पर IT स्टॉक्स बंद हुए, ठीक है। अब एक चीज़ देखने वाली बात ये है कि भाई जहाँ ग्लोबल मार्केट में IT स्टॉक्स इतने दिनों से चल रहे थे, अब तो उनमें भी करेक्शन आएगी, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। करेक्शन आ चुकी है उन्होंने, ठीक है। पर अपने स्टॉक्स फ्राइडे को चलना स्टार्ट हुए IT स्टॉक्स, और अब जाकर के वो करेक्ट होंगे, है ना। अब वो चलेंगे नहीं तो फिर क्या मार्केट का हाल होने वाला है, तो वही देखने को मिला। IT स्टॉक्स करेक्ट होते हुए नजर आए, ओके। और एक डे मतलब मार्केट ने एक लो बनाया, और मार्केट ने लो बनाया कितना, मतलब 400 के ऊपर सस्टेन करने की मार्केट ने कोशिश करी है, जो पहले भी मार्केट यहाँ पर आ चुका है। इस सपोर्ट पर मार्केट टिक चुका है, ठीक है। अब क्या मंडे को ये सपोर्ट कायम रहेगा या फिर इसको तोड़ने वाला है मार्केट, किस तरीके से बिहेव कर सकता है, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कुछ न्यूज़ फ्लो मार्केट के हिसाब से सही नहीं नज़र आ रही है, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ग्लोबल न्यूज़ क्या है, ग्लोबल मार्केट में क्या किस तरीके से न्यूज़ चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं US मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसको समझ लेते हैं। देखिए डाउ जोन्स की बात करूंगा तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल लास्ट सेशन में ही फ्राइडे को भी 30-40 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव में बंद हुआ, ठीक है। पर वहीं S&P और Nasdaq लगातार रेड कैंडल में क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। ये अच्छी बात है कि वीकली गेन्स के साथ मार्केट ने क्लोजिंग दी है इनमें स्टॉक्स ने, पर इनमें अब करेक्शन स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा कि टेक जाइंट यानी सबसे बड़ी कंपनी टेक की एनवीडिया, तो एनवीडिया का स्टॉक्स भी क्या है ना, एनवीडिया का किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है। देखिए एनवीडिया कॉर्पोरेशन, अगर मैं इस स्टॉक की बात करूंगा तो इसने एक हाई लगाया था, वो लगाया था 140 रुपए के आसपास, ठीक है। वहां से मार्केट ने करेक्शन करना स्टार्ट कर दिया, यानी 20 और 21 तारीख को मार्केट वहां से करेक्ट होता हुआ नजर आया है क्लियरली, ओके। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है बाहर के स्टॉक्स में, यानी US के स्टॉक्स में, IT स्टॉक्स में। तो मार्केट अपना यहाँ से थोड़ा नेगेटिव और हो सकता है IT अब आने वाले दिनों में चले नहीं और उल्टा गिरना चालू हो जाए, जो चलना स्टार्ट हुआ था वहीं से वो गिरना चालू हो जाए, ठीक है। ये तो एनवीडिया एक टेक जाइंट है, और भी कंपनीज की हम बात कर लेते हैं। जैसे मैं बात करूँगा कि ब्रॉडकॉम, ओके, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। वो भी लगभग आपको 1 से 3% के साथ मार्केट मतलब शेयर गिरता हुआ नजर आया आपको फ्राइडे। डेल एक कंपनी है, उसका शेयर्स भी गिरता हुआ। सुपर मारियो कंप्यूटर्स, ठीक है, सुपर माइक्रो कंप्यूटर्स, वो भी गिरता हुआ नजर आया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फ्राइडे सेशन प्रॉफिट बुकिंग के जोन में जाकर के बंद हुआ है। तो मंडे को और अपना मार्केट भी एक डे लो के आसपास, देखिए ना कितना बढ़िया मार्केट अपना सपोर्ट पर जाकर के क्लोजिंग करता हुआ नजर आया, ठीक है।
हमने यहाँ पर फ्राइडे को देखिए मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया कि मार्केट करेक्ट हो सकता है। मैंने 8:30 बजे ही कह दिया था कि ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में जा चुका है मार्केट, ठीक है। पर मैं डाउन साइड का इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि मार्केट आईटी में तेज़ी दिख रही थी, तो मेरे को लगा था आईटी स्टॉक चलेंगे, पर वहाँ से चले नहीं, वहाँ से टूटे ही हैं, ठीक है। और डे लो पे जाकर के बंद भी हुए हैं। तो फिर मैं डाउन साइड तो मेरा यहाँ पर भी था, अप साइड लूँगा, एसएल कटा, यहाँ पे लूँगा, अप साइड लूँगा, एसएल कटा, ठीक है। फिर जब मार्केट यहाँ पर आया ना सपोर्ट लेवल पर, तब मेरा यहाँ से प्लान था कि यहाँ से मैं अपसाइड प्लान करूँगा। पर अपसाइड भी ऐसे नहीं बैठूंगा, मेरा प्लान ये था कि अगर मार्केट 495 के 490 495 के ऊपर चलेगा तब मैं यहाँ से प्लान करूँगा। और मेरे को बहुत बढ़िया मूव मिला था यहाँ से, ठीक है। अगर मैं बात करूँगा, मेरे एक तो 2 एसएल कट गए तो मूड भी ख़राब हो गया था, और कहते हैं कि नेट भी स्लो चल रहा था, ठीक। तो उस वजह से भी दिमाग ख़राब हुआ था। पर ये जो ट्रेड मिला उसमें बहुत ज़बरदस्त मिला, इसमें ही नहीं, निफ्टी में ही नहीं, हमें बैंक निफ्टी में भी ट्रेड मिला, और बैंक निफ्टी में तो ज़बरदस्त ट्रेड मिला। हमारा प्लान था 51,450 के ऊपर प्लान करेंगे, और 51,450 के ऊपर मार्केट देखिए कितना ज़बरदस्त मूव देके गया आप साइड, 300 पॉइंट की रैली लगभग, ठीक है। तो ये क्या है ना कि आप अगर आपके फंडामेंटल सही हैं, ठीक है, आपका बेसिक सही है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको डेटा रीड करना आता है, तो आप इजीली प्लान कर सकते हैं। अगर आप भी मेरे साथ प्लान करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन से जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, ओके। कोई कॉल टिप नहीं है, सेंटिमेंट लेवल्स पर प्लान करते हो, मार्केट 10 में से 8 बार डेफिनेटली आपको प्लान देता ही देता है और बढ़िया मूव देता है, ठीक है, क्योंकि डेटा के अकॉर्डिंग ही सेंटिमेंटल लेवल्स बनते हुए नजर आते हैं, ओके। चलिए और क्या न्यूज़ है मार्केट में, ठीक है, उसको भी हम समझ लेते हैं, ओके। देखिए इंडिया में अपनी फ्राइडे को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, उसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्या किस तरीके से मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकल के आया है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ी जीएसटी किसी सेक्टर में रिवाइज की गई है और कहीं पर होल्ड की गई है, ठीक है। बात कर लेते हैं, जीएसटी काउंसिल रिवैम्प रेट्स मिल्क कैन्स, सोलर एनर्जीज, सोलर कुकर्स, स्प्रिंकलर्स, ओके। तो इस पर 12% की जीएसटी लगेगी, ओके। जो 18% थी वहाँ पर वो 12% हो गया। और रेलवेज और हॉस्टल्स, ओके, हॉस्टल्स मतलब छोटे हॉस्टल, जैसे एजुकेशन पर्पस से जो हॉस्टल्स होते हैं, जैसे आप कोटा स्टडी जहाँ भी स्टडी करने जाते हैं वहाँ पर जो हॉस्टल्स वगैरह होते हैं, पीजी हॉस्टल्स, ओके, तो वहाँ पर आपको जीएसटी में रिलीफ दे दिया है, ओके। वो एक अच्छी न्यूज़ है, ओके। रेलवे में रिलीफ मिला है, रेलवे एकोमोडेशन मतलब जैसे आप बैठते हैं, जैसे मैं आपको इसमें दिखाऊँ, इसमें डिस्कस भी किया गया है किस तरीके से रेलवे के बारे में, उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि फर्टिलाइजर पर जीएसटी अभी रिड्यूस नहीं किया गया है, 5% लगी रहेगी, ठीक है। उसको रिड्यूस नहीं किया गया, उसको रिकंसिडर करने के लिए दोबारा मीटिंग जो अक्टूबर में होगी तब देखा जाएगा। तो फर्टिलाइजर स्टॉक जो इतने टाइम से फट रहे थे, ठीक है, वो अब हो सकता है कि आपको मंडे को करेक्ट करते हुए नजर आए, ठीक है। तो अब कोई आप फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अगर आप पोजीशन बनाने का सोच रहे हैं मंडे को, तो बिल्कुल मत बनाइएगा, उसमें करेक्शन अब स्टार्ट हो चुकी है। और हो सकता है कि वो सारे जो उसने गेंस लास्ट वीक में निकाले हैं वो सारे गेंस यहाँ पर डिमोलिश हो जाए, ठीक है। तो सारी चीज़ पर आप नज़र रखिएगा। बाकी मैं आपको दिखाना चाहता था कि हाँ देखिए, GST exemption for various railway service like platform tickets, retiring rooms and waiting rooms, okay, तो इन पर आपको टैक्स लगता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें IRCTC हैंडल करता है। तो हो सकता है कि आपको मंडे के दिन IRCTC में आपको पोजीशन अगर आपकी होल्ड है, ओके, नई पोजीशन भी बनाई जा सकती है। अगर मार्केट गैप अप खोलता है और उसके हाई को तोड़ते हुए निकलता है तो यहाँ पर आप पोजीशन भी बना सकते हैं, आपको अच्छा मूव IRCTC में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये एकोमोडेशन वगैरह प्रोवाइड कराता है तो इसमें आपको अच्छी रैली दिख सकती है, ठीक। तो ये है जीएसटी का क्या है, किस तरीके से रिवाइज हुआ है और कहाँ पर रिलीफ मिला है, ये हमने समझ लिया, ठीक है। अब आते हैं हम अपने मार्केट में क्या दिख सकता है मंडे को, ठीक है। करेक्शन क्यों मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है मार्केट में, कोई बढ़िया न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को अपसाइड रैली कराते हुए नजर आए, ठीक है। कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर्स बड़े बड़े स्टॉक्स में, आईटी स्टॉक्स में करेक्शन ही देखने को मिल रहा है ग्लोबली भी, ओके। और इंडिया में भी ऐसी न्यूज़ है कि फर्टिलाइजर में अब आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं बाकी भी स्टॉक्स में अब जो इतनी रैली पकड़े हैं वहाँ पर भी आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम निफ्टी से और समझने की कोशिश करते हैं कहाँ पर हमें प्लान करना है, कहाँ पर हमें प्लान नहीं करना है और किस लेवल का हमें
वेट करना है। ठीक, चलिए समझ लेते हैं फटाफट से। ओके, क्या क्या प्लान है, किस तरीके से। देखिए, जब तक निफ्टी 23,400 के ऊपर टिका हुआ है, आपको कुछ भी डाउन साइड के बारे में सोचना ही नहीं है। मार्केट यहाँ आता है, आपको अपसाइड का ही प्लान करना है, आपको अच्छा रैली देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। जब तक 23,400 के ऊपर है, आप इसको पॉजिटिव समझ के चलिए, मार्केट इज इन पॉजिटिव रेंज। ठीक है, 23,400 के ऊपर है। ओके, चलिए, अगर मार्केट 23,390 के नीचे निकल जाए, 23,390, 385 के नीचे अगर मार्केट निकल जाता है, 380 के नीचे अगर मार्केट निकल जाता है, तब आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है, ठीक है, फिर आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन को काटना पड़ेगा और डाउन साइड का प्लान करना पड़ेगा फॉर इंटरडे ट्रेड। ओके, तो 390, 380 के नीचे निकलेगा मार्केट, तो आपको मूव देखने को मिल सकता है यहाँ से 330। ओके, क्योंकि 300 पर अभी सपोर्ट है, तो 330 तक का आपको मूव देखने को मिल सकता है फर्स्ट में। ओके, फिर 300 से क्या होगा भाई, उनको लॉस दिखेगा, जो अब तक उनको कॉल साइड पे बैठे रहे, प्रॉफिट दिख रहा था, वो कहीं ना कहीं हम पोजीशन को बुक करेंगे। ओके, कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं है मार्केट को अपसाइड जाने का। फिर यहाँ से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको 23,250 तक का भी मूव मार्केट दिखा सकता है। इसके लिए आप रेडी रहिए। इंट्राडे में आपको ये लेवल्स डाउन साइड की तरफ टिकर होते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि 200 250 का ये अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है, तो मार्केट इसके ऊपर संभालने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि साइडवेज भी हो जाए, इतनी बड़ी कोई नेगेटिव न्यूज़ भी नहीं है मार्केट में जो मार्केट गिरता चला जाए। ठीक है, बात समझ में आई। अपसाइड का आप कब प्लान करेंगे? देखिए, अपसाइड का प्लान, अब एक चीज़ और देखिएगा, मार्केट 250 पर आता है और आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ऐसा रिजेक्शन कैंडल बनाते हुए नजर आता है, तो यहाँ से आप अपसाइड भी प्लान कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट पूरा का पूरा रिकवर भी हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इस चीज़ को समझ के चलिएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, जब मार्केट इस लेवल पर आया था ना, मैंने फ्राइडे को कॉल देने का मेरा मतलब ये भी था कि देखिए, मार्केट ने एक रिजेक्शन कैंडल इस तरीके से बनाया। ठीक है, सेकंड कैंडल भी ऊपर गया। ओके, फिर थर्ड कैंडल ने इसे हाई को तोड़ा, तो मैंने कहा अब 495 के ऊपर बनाया जा सकता है, और मेरे को दिख रहा था कि 500 पर अभी भी सपोर्ट था, डेटा मेरे को इंडिकेट कर रहा था, तो कहीं ना कहीं यहाँ से रैली अपसाइड देखने को मिल सकती थी। ठीक है, चलिए, पर एक और चीज़ है, मार्केट अपसाइड भी नहीं टिक पा रहा है। अपसाइड का मतलब कि 23,600 के ऊपर मार्केट टिक ही नहीं पा रहा है, 23,600, 610 के ऊपर। क्यों? जब भी जाता है वहाँ से सेल ऑफ आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रगल करता है, इसके नीचे डाउन साइड रहता है, ऊपर चले, ऊपर सस्टेन करे, तभी आपको अपसाइड बड़ा मूव है। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, किस तरीके से? देखिए, मार्केट की क्लोजिंग 450 पे, इंटरडे में आप क्या कर सकते हैं, 520 के ऊपर चले, 23,520 के ऊपर चले, तब यहाँ से आप अपसाइड प्लान करना। ठीक है, इसको मैं ग्रीन में कर लेता हूँ। ओके, ग्रीन। ठीक है, 23,520 के ऊपर चले, यहाँ से आप अपसाइड प्लान करेंगे। फर्स्ट मूव आपको मिलेगा कहाँ तक? 23,560, 570 तक का। ठीक है, सेकंड मूव आपको मिल सकता है ये वाला 610 तक का मार्केट आपको मूव दे सकता है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं जाकर के आप अपनी पोजीशंस को पूरी तरीके से स्क्वायर ऑफ कर लें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अच्छा, नीचे से बैठे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप सब होल्ड भी कर सकते हैं। बहुत देखिए, सब चीज़ें होती हैं। अब आप 560 पर बैठे हो तो यहाँ तक का आपको मिला, चुपचाप बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर अगर 610 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो आपको ऑल टाइम हाई यानी 660, 665 तक का आपको मार्केट दिखा सकता है, उसके लिए भी आप तैयार रहिए। ठीक है, फिर एक नया हाई बनते हुए नजर आ सकता है। क्लियर है? चलिए, तो ये है निफ्टी का हाल। अब बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरीके से मार्केट आपको मूव करा सकता है। ठीक है, देखिए, बैंक निफ्टी में अगर मैं बात करूं, इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर लेता हूं, तो देखिए बैंक निफ्टी कहां पर सपोर्ट बनाता हुआ नजर आ रहा है। ये 351, 300 से 350 का एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, ये सपोर्ट जोन है। मार्केट इस पर सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है? यहाँ पे जब भी आता है, यहाँ से आपको अपसाइड बड़ी रैली देखने को मिलती है। ओके, बैंक्स की बात करूँगा तो बैंक्स मंगल, बुध, बृहस्पति को अच्छा खासा बिहेव किए, मंगल बुध को अच्छा से बिहेव किए, फिर बृहस्पति और शुक्र को कुछ खास मूव नहीं किया, कहीं ना कहीं करेक्शन करते हुए ही नजर आए। क्लियर है? अब इसमें आप किस तरीके से प्लान करेंगे? अगर 51,300 तोड़ता हुआ नजर आता है, ठीक है, तो आपको मूव मार्केट यहाँ से 51,150, 160, 150 और 51,000 तक का मूव मार्केट आपको दे सकता है डाउन साइड के लिए। क्लियर है? ठीक है, इसको मैं रेड में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो इसलिए आपको समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा, अगर मान लीजिए 51,000 को भी तोड़ दे तो फिर मार्केट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बेरिश हो जाएगा, और 51,870, 870, क्लियर, और 870 के नीचे आपको 51,660, 50,860 था, ये 50,660 तक का मूव मार्केट आपको यहाँ से दिखा सकता है। क्लियर? अब साइड के लिए कब प्लान करना है? अब साइड के लिए एक ही चांस है, कब?
51,800 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी आप प्लान करेंगे, तभी कहीं ना कहीं बैंक में तेजी बनती हुई नजर आएगी। अगर 51,800 पहुंचा तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव पोजीशंस बन रही है बैंक में, फिर यहाँ से मूव मिलेगा। सबसे पहले तो अभी तक का ऑल टाइम हाई तो 51,950 है, ठीक है। आप 52,000 का समझ के चलिए, ये आपको मूव दिखा सकता है मार्केट, ठीक है। और 52,000 के ऊपर निकला तो 52,200 तक का मूव मार्केट आपको दिखा सकता है। इसके लिए भी आप रेडी रहिए, पर 51,800 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। ओके, ऐसे नहीं कि ऊपर आया और रिजेक्शन बनाते हुए यहाँ से फिसल गया, वैसा नहीं। सस्टेन करे, सस्टेन का मतलब आधा घंटा पौन घंटा आपका सस्टेन करता हुआ नजर आए, कैंडल बनाता हुआ नजर आए, नीचे से लिक्विडिटी देता हुआ नजर आए, तब आप समझिएगा कि यहाँ पर पोजीशंस बन रही हैं और मार्केट यहाँ से अपसाइड रैली दिखा सकता है। क्लियर है? चलिए, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।